समुद्र की गहराइयों में दफन है एक ऐसा शहर जो 9000 साल पुराना है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि आप इसके बारे में जानें। क्यों? जो मैंने खोजा है वो आपकी नींद उड़ा देगा। भारत के नक्शे पर 5 ऐसी जगहें हैं जहां आम लोगों की पहुंच सीमित है। गुजरात के समुद्र तल से लेकर राजस्थान के वीरान खंडहरों तक हर जगह एक अनकही कहानी है। किसी की अंडर वाटर खुदाई अधूरी छोड़ दी गई, किसी पर रात में एंट्री बैंड है और किसी की डीएनए रिपोर्ट्स को दबा दिया गया। आज मैं आपको ले जाऊंगा उन 5 शहरों में जो इतिहास के पन्नों से गायब हैं। लेकिन पहले अगर आप भी छुपे हुए इतिहास को जानना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शहर से। पहला शहर जो एक रात में समुद्र में समा गया। द्वारका गुजरात के तट से करीब 30 किलोमीटर दूर समुद्र में दबा हुआ वह पुरातन नगर है जिसने इतिहास और विश्वास दोनों को हिला दिया। पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त यह नगरी 2001 में मरीन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की खुदाई के दौरान फिर से उजागर हुई। पानी के नीचे मिली पत्थर की बुनियादी संरचनाएं, विशाल पत्थर के लंगर जिनसे बड़े समुद्री जहाजों की उपस्थिति का संकेत मिलता है, और प्राचीन मिट्टी के बर्तन व अन्य अवशेषों ने शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया। कार्बन डेटिंग रिपोर्टों ने यह दावा उठाया, यह खोज केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं रही, यह सांस्कृतिक और राजनैतिक संवेदनशीलता का विषय भी बन गई। धार्मिक भावनाओं और स्थानीय विरोध को देखते हुए खुदाई को सीमित रखा गया। सरकारी रुख ने विस्तृत अन्वेषण पर रोक लगाई। ऐसे में कई सवाल अधूरे रह गए। क्या महाभारत और पौराणिक कथाओं में वर्णित घटनाएं किसी ऐतिहासिक सच्चाई पर आधारित थीं? यदि मानव निर्मित संरचनाएं हैं तो उनके पीछे किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा और किन कारणों से पूरी खुदाई कभी अनुमोदित नहीं हुई? द्वीप के किनारे दबी इस गाथा ने इतिहास, धर्म और राजनीति के बीच तीखे टकराव को जन्म दिया है। हर नई रिपोर्ट के साथ जिज्ञासा बढ़ती है, पर रहस्य वही कायम है। क्या पुरातत्व की अगली लहर सच्चाई खोलेगी या कुछ अध्याय हमेशा पानी में दफन रह जाएंगे? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये संरचनाएं लगभग 9000 साल पुरानी है, यानी सिंधु घाटी से भी पुरानी। दूसरा शहर जहां जाने से आपकी सरकार ने मना किया है। भारत का सबसे हॉन्टेड शहर जहां सूरज डूबने के बाद एंट्री इलीगल है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है भानगढ़, एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही डर, रहस्य और सन्नाटा एक साथ जहन में उतर आता है। आज खंडहरों में तब्दील यह जगह कभी 17वीं सदी का एक समृद्ध और रौनक से भरा शहर हुआ करता था। इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए बसाया था। ऊंची दीवारें, बाजार, महल, मंदिर और रहने के लिए सुंदर हवेलियां। भानगढ़ किसी भी आधुनिक शहर से कम नहीं था, लेकिन सवाल यही है, पूरा शहर अचानक खाली कैसे हो गया? स्थानीय कथाओं के अनुसार एक तांत्रिक सिंघिया को राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया। उसने तंत्र मंत्र से उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन साजिश पकड़ी गई। मरते समय तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि उसी के बाद भानगढ़ विनाश की ओर बढ़ गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि शहर का अचानक अबैंडनमेंट हुआ था। घरों में रोजमर्रा की चीजें वैसे ही पड़ी मिली जैसे लोग एक ही रात में सब छोड़कर चले गए हों। इतिहासकार संभावित कारणों की बात करते हैं, अकाल, पानी की भारी कमी, युद्ध या कोई महामारी। लेकिन इन सब के बावजूद कोई ठोस वजह आज तक साबित नहीं हो सकी। सरकार की ओर से भानगढ़ को लेकर एक और चौंकाने वाला पहलू है। एएसआई के आदेश के अनुसार सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। आधिकारिक कारण है सुरक्षा, लेकिन स्थानीय लोग और शोधकर्ता कुछ और ही संकेत करते हैं। कई लोगों ने अजीब आवाजें, परछाइयां और असामान्य गतिविधियों की रिपोर्ट दी है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि पूरी साइट की सिस्टमैटिक एक्सकेवेशन आज तक नहीं हुई। क्या भानगढ़ के नीचे अब भी कोई दबा हुआ सच मौजूद है? तीसरा शहर जिसकी डीएनए रिपोर्ट ने पूरा इतिहास बदल दिया। 5000 साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी, लेकिन एक दिन इतिहास के पन्नों से ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। हरियाणा का राखी घड़ी और गुजरात का धोलावीरा, ये सिर्फ पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की वो धड़कन थे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उस द्वार में जब बाकी दुनिया बुनियादी जरूरतों से जूझ रही थी, यहाँ प्लान्ड सिटीज, चौड़ी सड़कें और ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था जो आज के कई आधुनिक शहरों को भी शर्मिंदा कर दे। हर घर से निकलने वाला पानी ढकी हुई नालियों से होकर शहर से बाहर चला जाता था, बिना बदबू, बिना बीमारी। इस सभ्यता के पास अपनी लिपि थी, अपनी व्यवस्था थी, लेकिन आज तक वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। सवाल ये नहीं कि ये लोग कितने एडवांस थे, सवाल ये है ये खत्म कैसे हो गए। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं क्लाइमेट चेंज और भयानक ड्राउट ने इन्हें तोड़ दिया। कुछ मानते हैं कि सरस्वती नदी का सूख जाना इन शहरों की रीढ़ तोड़ गया। वहीं एरियन इन्वेजन थ्योरी आज भी विवादों में है ही पोएक। और कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि किसी प्राचीन न्यूक्लियर जैसी तबाही ने सब कुछ पल भर में खत्म कर दिया। 2018 में राखी घड़ी से मिले कंकालों की डीएनए स्टडी ने आग में घी डाल दिया। शुरुआती नतीजे बताते थे कि ये लोग बाहर से आए आर्य
नहीं थे। ये रिपोर्ट्स राजनीतिक रूप से संवेदनशील थीं, इसलिए सालों तक दबा कर रखी गईं, क्योंकि अगर ये सच सामने आता तो इतिहास की पूरी कहानी बदल जाती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की 90% साइट्स अनएक्सकेवेटेड हैं। फंडिंग कम, परमिशन सीमित और राजनीति भारी। इतिहास आज भी जमीन के नीचे दबा है। और अगली कहानी, चौथा शहर। समुद्र के नीचे दफन तमिल सभ्यता। तमिल साहित्य में वर्णित सोने का शहर जो एक ही रात में समंदर की गहराइयों में समा गया। तमिलनाडु के समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा था पूमपुहर, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है। यह कोई साधारण शहर नहीं, बल्कि संगम युग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी का सबसे समृद्ध पोर्ट सिटी था। तमिल साहित्य, खासकर सिलप्पदिकारम, इस शहर का इतना जीवंत वर्णन करता है कि गलियां, बाजार, बंदरगाह और महल आंखों के सामने उतर आते हैं। पूमपुहर उस दौर का इंटरनेशनल ट्रेड हब था। यहाँ से रोम, चीन और मिस्र तक व्यापार होता था। रोमन सिक्के, विदेशी बर्तन और समुद्री व्यापार के संकेत बताते हैं कि यह शहर भारत को वैश्विक ताकत से जोड़ता था। लेकिन इतिहास ने अचानक करवट ली। कथाओं के अनुसार एक भयानक समुद्री आपदा, या तो विशाल सुनामी या समुद्र स्तर में अचानक वृद्धि, ने पूरे शहर को निगल लिया। कहा जाता है कि पूमपुहर एक ही झटके में समुद्र में डूब गया। तमिल परंपराओं में इसी घटना को जोड़कर कुमारी कंडम यानी एक खोए हुए तमिल महाद्वीप की कहानी कही जाती है। सदियों तक इसे सिर्फ किंवदंती माना गया, लेकिन 1991 में तस्वीर बदल गई। समुद्र के नीचे इमारतों के अवशेष, पत्थर की संरचनाएं और जहाजों के लंगर मिले। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने पुष्टि की कि ये मानव निर्मित संरचनाएं हैं। 2004 की सुनामी के बाद और भी सबूत सामने आए, मिट्टी के बर्तन, दीवारें और सीढ़ी नुमा ढांचे। फिर सवाल उठता है, अगर सबूत मौजूद हैं, तो खुदाई इतनी सीमित क्यों? सरकार फंडिंग की कमी का तर्क देती है, लेकिन आज तक पूरी साइट की अंडर वाटर मैपिंग अधूरी है। तमिल इतिहास से जुड़े कई कार्यकर्ता दावा करते हैं कि इस खोज को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला शहर 45% हिस्सा आज भी जमीन के नीचे दफन है। 14वीं सदी का दुनिया का सबसे अमीर शहर जो एक युद्ध में तबाह हो गया। कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा विजयनगर सिर्फ एक शहर नहीं था, यह शक्ति, संपन्नता और स्थापत्य का प्रतीक था। 1336 से 1565 ईस्वी तक यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा, और उस दौर में इसकी चमक इतनी थी कि इसे रोम से भी बड़ा और अमीर माना जाता था। सोने चांदी से सजे बाजार, हीरों की खुलेआम खरीद बिक्री और मसालों का वैश्विक व्यापार। विजयनगर उस समय दुनिया का एक आर्थिक केंद्र था। फारसी, पुर्तगाली और अन्य विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में इस शहर की भव्यता का विस्तार से वर्णन किया है। ऊंचे ऊंचे गोपुरम, विशाल मंदिर, राजमहल और सुव्यवस्थित सड़कें इसकी उन्नत शहरी योजना की गवाही देती हैं। लेकिन 1565 में इतिहास ने एक क्रूर मोड़ लिया। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार हुई। दक्कन की 5 सल्तनतों ने मिलकर हमला किया, और उसके बाद जो हुआ वह सिर्फ हार नहीं थी। 6 महीने तक शहर को लूटा गया, जलाया गया और पूरी तरह तबाह कर दिया गया। कभी सोने से चमकने वाला शहर खंडहर में बदल गया। आज हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पर्यटक इसके शानदार खंडहर देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। सच ये है कि विजयनगर साम्राज्य का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही खुदाई में सामने आया है। बाकी का 85% आज भी जंगल, मिट्टी और चट्टानों के नीचे दबा हुआ है। सैटेलाइट इमेजरी से संकेत मिलते हैं कि जमीन के नीचे विशाल संरचनाएं मौजूद हैं, गुप्त सुरंगें, बंद कक्ष और अनदेखे महल। सरकारी तौर पर कहा जाता है कि एएसआई के पास संसाधनों की कमी है, इसलिए खुदाई बेहद धीमी है, और स्थानीय राजनीति भी इस प्रक्रिया को जटिल बनाती है। अगर 15% इतना भव्य है, तो बाकी 85% में क्या छुपा है? तो ये थे वो 5 शहर, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। भी तो दोस्तों, आपने देखा कि यह 5 शहर कितने अलग अलग कारणों से खो गए। किसी में प्राकृतिक आपदा आई, किसी में युद्ध हुआ, तो कोई अचानक अबैंडन हो गया। लेकिन एक बात कॉमन है, इन सभी की पूरी एक्सकवेशन नहीं हुई है। क्यों? शायद धार्मिक सेंसिटिविटी है, शायद बजट की कमी है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें नहीं बताना चाहते। हमारा इतिहास उतना सीधा नहीं है जितना किताबों में पढ़ाया जाता है। ये लॉस्ट सिटीज हमें याद दिलाते हैं कि कितना कुछ अभी भी छुपा हुआ है। शायद इन गहराइयों में कुछ ऐसे सीक्रेट्स दफन हैं जो हमारी पूरी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को बदल सकते हैं। तो बताइए कमेंट में, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को इन साइट्स की पूरी एक्सकवेशन करनी चाहिए? आप किस लॉस्ट सिटी के बारे में और जानना चाहते हैं? और हाँ, अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा भारत के वो 7 रहस्यमय मंदिर जहां साइंस भी हार मान लेती है। तब तक के लिए खुद को सेफ रखिए और सच जानते रहिए।